नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। खबरबाज के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समय में सोशल नेटवर्किंग साइट की अहमियत को हम सभी जानते हैं। हमारे मोबाइल में ऐसे कई एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनका हम आए दिन इस्तेमाल करते ही रहते हैं। और अगर हम यह कहें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बिना जिंदगी में कुछ अधूरापन सा लगेगा तो मैं बिल्कुल गलत नहीं रहूंगा, क्योंकि आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमें एक बांधने का तो काम करता ही है, हमें खबरों से अपडेट करता है और हम एक कड़ी में हमें जोड़ कर रखता है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी का कोई ट्वीट हो या अमेरिका के राष्ट्रपति का, वो हम तक तुरंत पहुंच जाता है। तो इसके पीछे सोशल नेटवर्किंग साइट्स की अहमियत है। ट्विटर हम देखते हैं कि आए दिन अगर किसी भी प्रकार की लोगों को कोई शिकायत होती है, चाहे वो रेलवे में हो या सरकारों से हो, तो लोग तुरंत ट्वीट करते हैं। वह भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट ही है। लेकिन इसी बीच में बाजार में एक नया सोशल नेटवर्किंग साइट थ्रेड के नाम से आया है, जिसके आते ही जो ट्विटर है और मेटा ग्रुप में के संबंधों में काफी गर्माहट आ गई है और दोनों ओर से तलवारें भीज गई है और स्थिति ऐसा लगता है कि काफी टकराहट वाली आ गई है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है थ्रेड, क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, थ्रेड के आने से ट्विटर को आखिर क्या खतरा है और क्यों उन दोनों के बीच में तलवार भींची हुई है। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अनिकेत कुमार झा, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और आज हमसे बातचीत करके हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर थ्रेड क्या है और उसके आते ही ट्विटर डरा हुआ क्यों है, या यूं कहें कि दोनों के बीच में मेटा ग्रुप और ट्विटर के बीच में तलवारें क्यों भीज गई हैं। तो अनिकेत जी, स्वागत है खबरबाज पर। जी धन्यवाद आपको। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये थ्रेड, एक नया जो सोशल नेटवर्किंग साइट आया है, ये है क्या? जी ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है थ्रेड, ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ट्विटर का क्लोन है। मतलब ट्विटर का ही एक भाई है, जो कि मार्क जकरबर्ग ने ट्विटर के कंपटीशन में इसको निकाला हुआ है। बस ये अब देखिए, मार्क जकरबर्ग का क्या है, शुरुआत है कि ये एक तरीके से पूरे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उनके ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, कि हर जगह उनका, चाहे आप व्हाट्सएप देख लीजिए, चाहे फेसबुक देख लीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, एक ही जगह पे मार्क जकरबर्ग नहीं थे, वो है ट्विटर का इलाका, जो जहाँ पर कि हम ज़्यादा वीडियोस को पोस्ट नहीं करते थे, लेकिन जो मेन जगह था इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर कि लोग ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन के लिए खास करके जाते थे, वो एक जगह था ट्विटर का। और मार्क जकरबर्ग उसी चीज़ को टारगेट करते हुए एक नया ऐप लाए हैं, थ्रेड। तो थ्रेड क्या ट्विटर से मिलता जुलता है? क्योंकि हम बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट को देखते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, तो साथ ही टेलीग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो क्या ये इसके आने से ये किसको सबसे ज्यादा खतरा है? ये किससे मिलता जुलता है? अगर आप मिलना जुलना वाला बात कर रहे हैं, मतलब कि कितना ज़्यादा मिलता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एलॉन मस्क हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, कंट्रोल CV। अगर जो भी कंप्यूटर जानते होंगे वो ये जानते हैं कि कंट्रोल मतलब कॉपी पेस्ट जो होता है, वो उसका शॉर्टकट है। कंट्रोल कॉपी कीजिए, कंट्रोल भी कीजिए, तो सेम चीज़ आपका वहाँ पे आ जाता है। तो एलॉन मस्क का ये ट्वीट ही बताता है क्या कि ये काफ़ी कुछ जो है वो ट्विटर से जो है मिलता जुलता है थ्रेड। और वहीं पे जो है मार्क जकरबर्ग है, वो भी सेम एक ट्वीट करते हैं कि एक तरफ एक आपका स्पाइडरमैन है, दूसरी तरफ एक और स्पाइडरमैन है, वो एक दूसरे को उंगली दिखा रहा है। तो इसका साफ मतलब ये बता ही रहा है क्या कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए मार्केट में। यहाँ एक बात को स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मार्क जुकरबर्ग जो मेटा ग्रुप के मालिक हैं, जिनके स्वामित्व वाली कंपनियां जो हैं, जैसे फेसबुक हम जो आए दिन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, ये सारी जो है, और इंस्टाग्राम, ये इसके मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा ग्रुप के हैं। हाल में ही ट्विटर, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हुआ करती थी, पब्लिक कंपनी हुआ करती थी अमेरिका की, उसको एलन मस्क ने खरीद लिया। और उसके बाद ट्विटर में काफी बदलाव हुए थे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, अलग अलग साइट्स पे हमने काफी चर्चाओं को देखा होगा कि ट्विटर पर ब्लू टिक के पे पैसे लगने लगे और बहुत सारे पोस्ट्स में भी बहुत सारे नियमों में बदलाव आया था एलन मस्क ने जैसे ही उसकी स्वामित्व को लिया था। हमने सुना था कि पराग अग्रवाल, जो कि ट्विटर के CEO थे, उनको एलन मस्क के द्वारा ट्विटर से बाहर कर दिया गया बिना किसी नोटिस के, और उन्हें ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया। इसकी भी काफी चर्चा हमने सुनी थी, क्योंकि पराग अग्रवाल भारतीय मूल के थे, तो इसलिए भारत में इस बात की काफी चर्चा थी। अनिकेत जी,
तो पूरा मामला क्या था, ट्विटर के बारे में पहले ट्विटर क्या था और एलन मस्क ने जब उसका स्वामित्व लिया उसके बाद ट्विटर में क्या परिवर्तन आए, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे आपसे। अगर आप पहले ट्विटर को जानेंगे तो ट्विटर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई कंपनी है और वो जो है शेयर जो है पब्लिक में बांट करके रखी हुई है। तो पब्लिक के पास उनका शेयर था और कोई खास मोनोपॉली नहीं था किसी एक इंसान का वहां पर, मतलब वहां पर कोई ऐसा नहीं कर सकता था कि जो होना चाहेगा, जो मैं चाहूंगा वही चीज होगा। लेकिन शुरुआत से जो है इलॉन मस्क जो चाहते थे कि एक ऐसा कोई सोशल नेटवर्किंग साइट उनके हाथ में रहे जिससे कि वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकें, क्योंकि उनके पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं और ना ही उनके पास दिमाग की कमी है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी शेयर थे ट्विटर के वो उससे ज्यादा दाम पर खरीद लिया और एक मोनोपॉली जो है वो अब लेते आए। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है कंपनी के सीईओ के पास भी शर्त रखा कि भाई जो अब मैं बोलूंगा सेम काम तुमको करना है, अगर ठीक है तो रहो यहाँ पे, नहीं अगर तुमको ठीक लगता है तो चले जाओ। तो सबसे पहले तो उन्होंने वहां के सीईओ को निकाला, पराग अग्रवाल जो कि आप बता रहे थे, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज थे जो कि बोर्ड के मेंबर थे, जो उनका बात माने उनको रहने के लिए दिया गया और जो उनका बात नहीं माने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये था ट्विटर का कहानी और इससे बहुत ज्यादा लोग खुश तो नहीं थे और यहाँ तक कि बहुत बार आपको ट्विटर पे ही दिखाई देगा कि किस तरीके से जो पुराने सीईओ थे वो किस तरीके से इलॉन मस्क के एकदम मतलब भिड़े पड़े थे उस वक्त जब ये सब चीज हो रहा था। तो अब मगर ये काफी शांत हो चुका है और अब ये पूरी तरीके से इलॉन मस्क के हाथ में है। तो ट्विटर जब एलन मस्क के हाथ में आया तो उसके बाद ट्विटर में क्या क्या परिवर्तन आए, ब्लू टिक पे भी पैसे लगने लगे, इसके अलावा कुछ नियमों में भी बदलाव आया था। तो हम एक बार समझना चाहेंगे एलन मस्क ने जब ट्विटर को लिया तो उसके बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन आया। एलन मस्क ने जब ट्विटर को लिया तो सबसे पहले तो उनका ये बोलना था कि ट्विटर में बहुत कुछ बदलाव होगा। यहाँ पर जितने मतलब पहले क्या था कि ट्विटर में बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी आता था जिसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था। तो उनका तो ये पहले दावा था कि हम आएंगे तो अच्छा रेगुलेशन करेंगे, वहां पर पहले जैसा मतलब भसड़ नहीं मचा होगा एक तरीके से। तो मगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और दूसरा बात यह क्या कि वो एक बिजनेसमैन है और वो ट्विटर को भी एक बिजनेस की तरह ही लिए और उन्होंने सबसे पहले आते हुए ही सबसे पहले ये कहा कि मुझे भाई अब तुम पैसे दे दो अगर तुमको अपने अकाउंट को वेरीफाइड दिखाना है। और हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास एक होड़ मची रहती है कि एक ब्लू टिक लग जाए उससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा नाम दिखाई देने लग जाता है वहां पर। तो अब लोग उनको $8 देते तो फिर उनको ब्लू टिक मिलेगा। अब चाहे आप कितने भी पॉपुलर इंसान हो, चाहे आप कितने भी आपके पास पीछे फैन फॉलोइंग हो, अगर आप उनको $8 नहीं देंगे तो वो आपका ब्लू टिक ले लेंगे। अगर और साथ ही ये उल्टा भी होगा कि अगर जिनके पास की कोई फॉलोअर नहीं है, दो भी फॉलोअर है, तो वो भी ब्लू टिक $8 दे के ले सकता है। तो ब्लू टिक की तो फिर महत्ता खत्म होगी। ब्लू टिक को तो हम लोग ये समझते थे पहले कि ब्लू टिक का मतलब है कि ये ऑथेंटिक ये है, प्रोफाइल है और इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जी, आप एक बड़ा फैन बेस या फॉलोअर बेस है। इधर ही इलॉन मस्क ने एक ट्वीट भी किया था, एक उन्हीं के नाम का एक मतलब अकाउंट था इलॉन मस्क पैरोडी के नाम से, और वो इलॉन मस्क से रिलेटेड कुछ कुछ ट्वीट करते थे। सेम उनका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी इलॉन मस्क का ही डाल रखा है उन्होंने और उनके पास भी एक ब्लू टिक है। तो मतलब ट्विटर जिनका है, जो सीईओ है, उन्हीं का एक बोल सकते हैं कि फर्जी अकाउंट जो है ट्विटर पर ही है। तो इस तरीके की फिर और वो दोनों ही अकाउंट ब्लू टिक है, यानी कि ट्विटर के जो मालिक है उनका भी फर्जी अकाउंट है और वो भी वेरीफाइड है और जो उनका असली अकाउंट है वो भी वेरीफाइड है। तो वो जो कह रहे थे कि पारदर्शिता की बात या उसमें जो वो छानने की बात कर रहे थे कि फिल्टरेशन की बात कर रहे थे, तो वो तो खत्म हो गया, वो तो कहीं रहा नहीं। बिल्कुल, ये पैसा कमाने का बस सीधा साधा तरीका था और बहुत सारे लोग फिर भी नहीं लिए ब्लू टिक। तो उनके बाद भी और भी ज्यादा अपडेट्स लाया उन्होंने जिससे कि लोगों को मजबूरन ब्लू टिक के लिए पैसा उनको देना पड़ा। क्या कुछ तब्दीली हम समझना चाहेंगे, क्या क्या तब्दीली हो रहा है? जिस तरीके से हाल में ही उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर आपके पास ब्लू टिक नहीं है तो आप मात्र में 600 पोस्ट को देख सकोगे और बहुत ज्यादा आप लंबा पोस्ट नहीं लिख सकते, मात्र में 280 वर्ड्स का ही आप पोस्ट लिख सकते हो। और वहीं अगर आपके पास ब्लू टिक है तो आप जो है लगभग 6000 पोस्ट तक को देख सकते हो। मतलब इतना ज्यादा लिमिट कर दिया लोगों को कि लोग मजबूरी में आकर के ट्विटर पे उनको पैसा देंगे, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट में इंफॉर्मेशन के लिए अगर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है तो वो मात्र एक ट्विटर है। वो ट्विटर है जी। क्योंकि ट्विटर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो सरकारी संस्थान हैं वो सभी ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। इवन पीएमओ इंडिया हो, चाहे रेल मिनिस्ट्री हो या अलग अलग कोई भी मिनिस्ट्री हो, उसके अपडेट्स को देखना हो
तो आप ट्विटर पे ही जाना पड़ेगा। साथ ही अगर रेलवे में आप देखते होंगे किसी भी प्रकार की लोगों को शिकायत होती है तो लोग एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट पे समस्याओं का समाधान होता है। अभी तक दिखता था कि ऐसा होता है। तो अब ये जो फेसबुक ग्रुप के जो सीईओ हैं या मालिक हैं फेसबुक ग्रुप के, मेटा ग्रुप के, तो मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने जो थ्रेड लॉन्च किया है, तो इससे किस प्रकार का खतरा है एलन मस्क को या उनके स्वामित्व वाली कंपनी ट्विटर को? ये देखिए, अगर थ्रेड की बात की जाए तो ये कोई नया सोच नहीं है। ये जनवरी से ही इन लोगों का प्लानिंग चल रहा था मेटा ग्रुप का कि एक ऐसा साइट लाना है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर एलन मस्क वहां पर खड़े रहे तो वो धीरे धीरे हर चीज को मतलब अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा चीज था कि उनके पास इंफॉर्मेशन वाला जो सोशल नेटवर्किंग साइट था वो था। वहीं अब क्या चाह रहे थे मार्क जकरबर्ग कि उनके पास भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि फेसबुक का दिन प्रतिदिन जो है वो लोगों का मतलब आप ऐसा हो गया था फेसबुक कि आप उसके ऊपर वीडियोस देखने के लिए जाते थे, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत कम ही लोग वहां पर जाते थे। तो इस वजह से जो है लोग धीरे धीरे अब ट्विटर पे से जो है एक नया मतलब कुछ खोज रहे थे जहां पर कि ट्विटर का मोनोपोली वहां पर ना हो और वो सेम इंफॉर्मेशन उनको भी मिल सके। और थोड़ा जिस तरीके से पहले ट्विटर था जो कि फ्री था, लोग उसमें अपनी बात को अच्छे से बोल सकते थे, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहे थे। और मार्क जकरबर्ग ये जानते थे और वो भी एक अच्छे बिजनेसमैन है, तो उनको पता है कि सही टाइम पे अगर सही चीज अगर वो लाएंगे तो मार्केट में चलेगा ही। जहां तक मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के किंग हम उनको मान सकते हैं, वो बादशाह हैं। उन्होंने अपने कॉलेज के जमाने में ही फेसबुक को बनाया था और वो एक कॉलेज में कुछ छात्रों का कम्युनिकेशन का ग्रुप था, उससे फैलते फैलते वो पूरे दुनिया में फैल गया। और आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे जितने भी बड़े सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इन सभी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ही हैं। तो ये एक बड़े खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के। ऐसे में एलन मस्क की भी को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। पैसे के मामले में दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसान हैं और साथ ही उनका का जो सोच है, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या अलग इस तरह का जो भी उन्होंने काम किया है, तो वो काम के मामले में जाने जाते हैं और लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं काम के लिए। तो ये काफी रोचक जो है ये मुकाबला होता हुआ दिख रहा है अब कि इन दोनों के बीच में। अगर आप मुकाबले की बात कर रहे हैं तो हाल में ही मतलब ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा था इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जकरबर्ग कि एक जगह जाकर के रिंग में वो दोनों लड़ाई करने वाले हैं। और इस बीच में जो है वो इलॉन मस्क की माँ को आना पड़ा और इस लड़ाई को जो है मतलब एक तरीके से शांत करना पड़ा था। तो ये काफी मतलब वायरल है और शुरुआत से ये दोनों जो है आपस में लड़ते भिड़ते तो रहते ही हैं। वो दोनों का टक्कर जो है वो शुरुआत से बना हुआ है। हाँ, मतलब दोनों ही बाजार के दिग्गज हैं और दोनों दिग्गजों के बीच में ये मुकाबला हो रहा है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वहीं मार्क जुकरबर्ग जो है उन्हें हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बादशाह मान सकते हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है सोशल नेटवर्किंग साइट का दुनिया को। तो ये काफी रोचक मुकाबला है। साथ ही अब थ्रेड की जो स्वीकार्यता है इस पर बात करना चाहेंगे। आप क्या स्वीकार्यता, अभी कितने दिन लॉन्च किए हुए थ्रेड को हुआ है और इसमें इसकी स्वीकार्यता क्या है? ये थ्रेड जो है वो 6 तारीख को लॉन्च हुआ था। उससे पहले 6 जुलाई, जी 6 जुलाई को लॉन्च हुआ था। उससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आएगा, कुछ आ सकता है, लेकिन किसी को मतलब इतना ज्यादा विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी आएगा। और 6 तारीख को ये लॉन्च होता है, महज 3 दिन हुआ है और उसके ऊपर 70 मिलियन के आसपास जो है वहां पर आपको व्यूअर्स मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको इस तरीके से जोड़ा हुआ है। वो क्या किया है कि इंस्टाग्राम से जो है वो थ्रेड को जोड़ दिए हैं। मतलब आपको कोई खास जाकर के अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा थ्रेड पे। आप सीधे अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो डायरेक्टली आप वहां से उसको लिंक कर लो। और पहले से मार्क जकरबर्ग को पता था कि मेरे पास इंस्टाग्राम पर व्यूअर्स की मतलब प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि ट्विटर के अगर व्यूअर्स को देखें और मार्क जो इंस्टाग्राम है उसके व्यूअर्स को देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। आप अगर ट्विटर को देखें तो यहाँ पे लगभग 40 करोड़ लोग उनके ऊपर हैं, ट्विटर के ऊपर जो रेगुलर जो विजिट करते हैं ट्विटर को। वहीं आप अगर इंस्टाग्राम को देखें तो लगभग आपको 140 के आसपास मिल जाता है। तो आपको इतना बड़ा डिफरेंस जो है यहाँ पर दिखाई देने के लिए मिलता है। तो लॉन्च होते ही ये ट्विटर से बड़ा यूजर बेस इसको मिल चुका है, यानी कि इसके जो यूजर अभी तक तो बड़ा यूजर बेस नहीं मिला है, मगर उनके पास यूजर बेस है। अब धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते जाएंगे। नहीं, क्योंकि इंस्टा से इसको लिंक कर दिया गया है, तो जो 140 करोड़ लोग हैं वो तो इससे नहीं, तो जिस तरीके से अब वो
ऐप डाउनलोड करेंगे, जिस तरीके से आप जब तक अपने फोन में थ्रेड ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। नहीं, मेरे अभी आपने 70 करोड़ का बताया कि 70 करोड़ लोग लगभग इससे जुड़ चुके हैं और वहाँ 40 करोड़ लोग हैं, तो अभी भी तो ये ट्विटर से नहीं, मैंने बोला 70 मिलियन 70 मिलियन लोग आपने बताया जी। तो 70 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं इतने कम समय में, तो ये काफी बड़ी संख्या है। और देखते हैं आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है जी। और दोनों का जो वॉर है इसके बीच में निसंदेह फायदा तो लोगों को होगा। वैसे वो लोग जो यूज कर रहे थे, और ट्विटर की मोनोपोली भी अब समाप्त होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ट्विटर ने जो ब्लू टिक पे पैसे लेना शुरू कर दिया था, या पोस्ट्स के पे काफी अनिकेत ने बताया क्या कि लिमिट कर दिया गया था कि आप 600 से ज्यादा पोस्ट नहीं दे सकते या 280 वर्ड से ज्यादा का पोस्ट आप नहीं कर सकते अगर आपके पास ब्लू टिक नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी इन्होंने बंदिशें लगाई थी वो बंदिश अब खुलने की संभावना आपको लगती है कि इस कंपटीशन में जो है? नहीं, कंपटीशन में अभी क्या है ना कि मार्क जकरबर्ग जो है इस चीज से भी डरे हुए हैं कि वो उनके ऊपर ऐसा आरोप ना लग जाए कि एकदम पूरी तरीके से कॉपी ही लेते आए हैं ट्विटर का। अभी जिस तरीके से आप थ्रेड अगर ट्विटर से आप कंपेयर करें दोनों को, तो अभी आपको थ्रेड में जो है वो ट्रेंडिंग वाला जो ऑप्शन है, जो कि हम ट्विटर पे अधिकतर जाकर के देखते हैं कि कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, वो आपको अभी तक वहां पर नहीं मिलता है। तो कुछ अभी है अलग, मगर मेरे ख्याल से आगे भविष्य में ये चीज जरूर होगा कि जैसा आपको ट्रेंडिंग वाला मतलब सेक्शन मिलता था ट्विटर में, वैसा ही आपको थ्रेड में ही मिलेगा। और भी कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा सा अलग है, लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता है। काफी कुछ मिलता जुलता और लगभग सोशल नेटवर्किंग साइट है और एक ही क्लास जो है उस क्लास को कैटर करेगा मुझे लगता है कि चाहे थ्रेड हो। तो आने वाले समय में देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। आज की चर्चा में इतना ही। आशा है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद। जी धन्यवाद।